हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज। अभी तक बहुत बातें हो गई थ्योरेटिकल, है ना। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन भी देख लिया और जैसा मेरा कमिटमेंट था कि अब हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हैं कि सर आप प्रोग्राम कब शुरू करोगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि देखिए प्रोग्रामिंग तो अब जो शुरू होगी वो एंड तक चलेगी, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हाउ द पाइथन प्रोग्राम विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, पाइथन का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, या हमने बात की थी कि हाउ मेनी फाइल्स क्रिएट व्हेन वी राइट अ पाइथन प्रोग्राम। तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन केवल आपसे कोडिंग ही नहीं पूछेगा, वो आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी उतने ही पूछेगा जितने कि वो प्रोग्रामिंग पार्ट पे बात करेगा, क्योंकि ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। वी कैन नॉट से इट दिस आर द थ्योरी क्वेश्चन। ये तो बेस था जो अभी हमने बात की। अब जब हम कोड लिखेंगे तो एटलीस्ट आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे .py फाइल बन रही है, कैसे pyc फाइल बन रही है। याद है आपको लास्ट लेक्चर मैंने आपको मैनुअली फाइल pyc फाइल क्रिएट करना बताया था, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम एडिटर पे जाएंगे वैसे वैसे तो pyc फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी कहानी अभी तक हमने लास्ट इंस्टॉलेशन हमने देख लिया। लास्ट टाइम मैंने आपको एक पहला पाइथन का प्रोग्राम रन करके भी बता दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सर आपने लिखा क्या था उस प्रोग्राम में, वो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, प्रोग्राम चल गया। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि बॉस क्या क्या कमांड हमें लिखना है जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये सारा डिस्कशन अब हम करते हैं। तो आप देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर आपको बता दूं कि कोशिश मैं ये करूंगा कि डू नॉट कंपेयर पाइथन विथ एनी अनदर लैंग्वेज। तो आप में से जो लोग भी C++ या जावा पढ़े हैं और पाइथन पे काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ के सिंटेक्सेस और पाइथन के सिंटेक्सेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। वहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर वे में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे सी में हम मेन लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, जावा में हम पब्लिक क्लास बनाते हैं, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के कोडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब आप एडिटर ओपन करोगे तो पाइथन, जैसे मैंने बोला था ना, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। जैसे आप कॉपी ओपन करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, बस वैसे ही पाइथन में आपको काम करना है। देयर इज नो स्ट्रक्चर राइट नाउ वी नीड टू फॉलो। बाद में होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चलिए पहला प्रोग्राम हम पाइथन का बनाते हैं। लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम आपको बनाना है। पाइथन वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं थ्रू डेटा फ्लेयर, है ना। डेटा फ्लेयर आपको पाइथन वर्ल्ड में लेके जा रहा है। तो पहला प्रोग्राम हमारा जो है, उसको बनाने के पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, कर दिया करो यार। बार बार मुझे बोलना पड़ता है आप लोगों को। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और फिर प्रोग्राम बनाओ। बढ़िया, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम बात करें तो ये समझना कि जैसे मैंने आपको याद है बोला था, पाइथन सपोर्ट मल्टीपल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इन पाइथन वी क्रिएट अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन एज वेल एज गेमिंग एप्लीकेशन। लेकिन अभी जो हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये सिंपल कोर पाइथन है। और कोर पाइथन के रिजल्ट आपको कहाँ मिलेंगे? कंसोल स्क्रीन पे। कोर पाइथन के रिजल्ट आपको मिलेंगे कंसोल स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम, अच्छा मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया। अब ये भी टेंशन नहीं है कि सर पाइथन का प्रोग्राम लिखना कहाँ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको नोटपैड भी बता दिया और पाइथन आईडीएल भी बता दिया। ठीक है, पाइचाम और बाकी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब ये आपकी चॉइस है कि जो प्रोग्राम मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा वो आपको कहाँ लिखना है। जब हम प्रैक्टिकली आएंगे, चीज़ों पे बात करेंगे, तब मैं आपको आईडीएल यूज़ करके पाइथन का कोड लिखना बताऊंगा। पर आप प्रैक्टिकल के लिए एटलीस्ट 5-7 प्रोग्राम नोटपैड पे बना के कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देख लें। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है आपको, ताकि आपको इंटरव्यू में कहीं कोई इशू ना आए। आगे बात समझ में, और आप पिछले लेक्चर में जाके इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया है वो क्या है कि आपको सिंपल कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम। तो अब ये समझना आप यहाँ पे कि जब भी हमें पाइथन में किसी भी डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना होता है, ठीक, तो यहां पर पाइथन ने मुझे इस टास्क के लिए एक फंक्शन दिया है। अब ये वर्ड ध्यान सुनना जो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि यहां जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये वो पर्सन है जिन्होंने इसके पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, जितनी कोशिश करते बनेगी मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल नई फ्रेश लैंग्वेज पे बात करें, क्योंकि कंपैरिजन होता है तो कंफ्यूजन होता ही है। ठीक, तो यहां पर पाइथन ने मुझे एक फंक्शन दिया है। अब समझना, ये जो वर्ड है फंक्शन, अभी हमारे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि फंक्शन होता क्या है।
अगर मैं भी आपको बोलूँ फंक्शंस आर द स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम, there are two types of function, inbuilt function and user defined function. Function are used to reduce the size of program. तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी हमें। वो इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है फंक्शन होते क्या है, बट जस्ट वेट टिल द टॉपिक। पर प्रॉब्लम क्या है, अब अगर पाइथन ने मुझे फंक्शन दिए हैं तो मुझे तो ये वर्ड यूज करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जिस दिन हम फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन मैं पूरी डिटेलिंग आपको बता दूंगा कि फंक्शन होता क्या है। और फिलहाल अभी आप इसको समझिए, इसको यूज करिए इस नाम से। जब तक मैं ना समझा दूं आप नाम को ध्यान रखिए कि हाँ ये फंक्शन होता है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो जब हम पाइथन में किसी भी डेटा को कंसोल पे प्रिंट करने की बात करते हैं तो पाइथन ने मुझे इसके लिए एक फंक्शन दिया है प्रिंट। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड प्रिंट फंक्शन। ठीक, और ये ध्यान रखना पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब फॉर पाइथन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड डेटा। पाइथन के लिए दोनों डिफरेंस है। ठीक है, डेटा और डेटा ये दोनों अलग अलग है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पाइथन में जितने भी फंक्शंस के नाम हैं वो सब स्मॉल लेटर में है। तो अगर आप जब भी किसी फंक्शन को लिखेंगे तो अब क्वेश्चन ये है कि सर हम ये कोडिंग कहाँ करेंगे, तो आप सीधे पाइथन का एडिटर ओपन करिए, आईडीएलई ओपन करिए, वहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करिए और यहाँ पर अपने पाइथन का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, ये सब मैं प्रैक्टिकल बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक, तो ये हमारे प्रोग्राम का नाम है सपोज first.py। ये आपने पाइथन की फाइल ओपन की है विद द नेम first.py। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको सिंपल एक प्रोग्राम लिखना है तो सिंपली यू हैव टू राइट प्रिंट। एंड जब आपको प्रिंट मेथड, प्रिंट क्या है मैंने आपको बोला, प्रिंट इज अ फंक्शन, और जब भी प्रिंट से डेटा कंसोल पे प्रिंट करना है तो यहां पर आपको देना पड़ेगा इसको डेटा। मतलब प्रिंट का काम है आपके डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना। तो अभी मैं जस्ट इसी के बाद आपको बताने वाला हूं कि पाइथन कितने तरीके से डेटा को यूज करता है, कितने टाइप के डेटा हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो ये डेटा है 80, 90, 135, इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं इंटीजर डेटा। ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, 80.19, 176.13, इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं डेसिमल डेटा। ठीक है, ये डेसिमल कहलाता है। ये जो डेटा होता है सिंगल कोड में हेलो, ठीक है, या डबल कोट्स में हेलो, इस तरीके के डेटा को हम पाइथन में बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। ठीक, जो डेटा ऐसा होता है ट्रू, फॉल्स, ठीक है, इसको हम पाइथन में बोलते हैं दिस इज बूलियन टाइप ऑफ डेटा। तो देर आर डिफरेंट, और ये तो थोड़े से अभी और भी अभी आगे हम बात करेंगे हम, राइट। कलेक्शन फॉर्म में डेटा यूज होता है पाइथन में। तो पाइथन अलग अलग टाइप से डेटा को यूज करता है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको प्रिंट से कुछ भी डेटा प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट के ब्रैकेट में उस डेटा को असाइन करना है जो आपको कंसोल पे प्रिंट करना है। सो सिंपल। क्या अगर आपको लगता है कि यू वांट टू प्रिंट योर डेटा इन कंसोल स्क्रीन, जस्ट पुट योर डेटा इन प्रिंट मेथड विल प्रिंट द डेटा एट कंसोल स्क्रीन। आपको बस प्रिंट को वो डेटा देना है, नो डाउट। फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से होगी, वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल अभी मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ। अगर मैंने आपसे बोला अगर मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है वेलकम, तो इन सब में से कौन सा डेटा है जो हम प्रिंट को देंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपको प्रिंट में क्या लिखना है, डबल कोट्स में वेलकम, वेलकम। ठीक है, जो भी आप डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, ये मैंने वेलकम लिखा है। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, मैंने आपको बताया था पाइथन आईडीएल में रन का ऑप्शन आता है, आप F5 से भी इसको रन कर सकते हैं अगर आप पाइथन आईडीएल में काम कर रहे हैं तो जैसे ही आप इसको सेव करके रन करेंगे, कंसोल स्क्रीन पे आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा, वेलकम। तो जो पाइथन की जो आईडीएल की कंसोल स्क्रीन है वो नीचे ही आती है, तो वहां पर यू विल गेट एन आउटपुट वेलकम। अब ये जो डेटा होता है ना जिसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, अब यहां समझना पाइथन में व्हाटएवर डेटा यू कैन राइट इन डबल कोट्स और सिंगल कोट, दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कहलाता है। लेकिन बस ये है कि डबल कोट से ओपन किया है तो डबल कोट से ही क्लोज करना है, सिंगल कोट से ओपन किया है तो सिंगल कोट से क्लोज करना है। ठीक है, तो ये पाइथन में दोनों डेटा स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे मैंने यहां पर डबल कोट्स में अगर लिखा है मान लो विवेक, सो दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रिंग, और अगर मैंने सिंगल कोड में भी लिखा है विवेक, सो दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रिंग, राइट। अगर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कंपेयर ना करूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो सी जावा पढ़ के आए, तो सी में जब आप सिंगल कोड में किसी डेटा को लिखते हैं तो वो कैरेक्टर कहलाता है, बट पाइथन डोंट हैव कैरेक्टर टाइप। पाइथन में कैरेक्टर कुछ है ही नहीं, जो है वो स्ट्रिंग है। सिंगल कोड में भी आप कुछ लिखोगे तो वो स्ट्रिंग है, और डबल कोट्स में भी आप कुछ लिखोगे तो वो स्ट्रिंग है।
तो पाइथन में जब हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, सो वी रिप्रेजेंट स्ट्रिंग एक्चुअली इन 3 फॉर्मेट, सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट भी होता है, ट्रिपल कोट। ठीक है, पाइथन में हम 3 फॉर्मेट में स्ट्रिंग को यूज करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। तीनों में डिफरेंस अभी अपन देखते हैं। सी दिस वन, अभी मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ, प्रिंट वेलकम डबल कोट्स में। यदि मैं ऐसा लिखता हूं प्रिंट सिंगल कोट में वेलकम इन डेटा फ्लेयर, ठीक है, ठीक, तो ये भी डेटा प्रिंट करेगा कहां पे, नेक्स्ट लाइन पे, यू विल गेट एन आउटपुट डेटा फ्लेयर, या आउटपुट आपको मिल जाएगा डेटा फ्लेयर। लेकिन सपोज अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं एस, मान लो कोई एक, अभी मैं बताता हूं ये एस क्या है, दिस इज द वेरिएबल, मतलब मैं इस एस के कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। अरे अभी बताता हूं वेरिएबल क्या होता है, पर समझो आप, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं एस इक्वल टू हेलो, ठीक है, एंड देन प्रिंट एस, समझना इसको, समझना, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो। लेकिन अगर मान लो आपका डेटा मल्टी लाइन डेटा है, जैसे आपने लिखा हेलो हेलो, ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा है फ्रेंड, ठीक है, फिर थर्ड लाइन पे लिखा है हाउ आर यू, तो ये जो डेटा है ना, ये 3 लाइन में गया, तो यहां आप डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते या सिंगल कोट यूज नहीं कर सकते। सिंगल एंड डबल कोट्स इज ओनली यूज विद एन स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग सिंगल लाइन स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, तो आप डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। बट इफ योर स्ट्रिंग इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यदि आपकी स्ट्रिंग मल्टी लाइन है, देन इंस्टेड ऑफ सिंगल एंड डबल कोट्स विल गो फॉर ट्रिपल कोट। यहां पर हम देखेंगे ट्रिपल कोट, ठीक। तो अब यदि ये ट्रिपल कोड आपने लिखा, सो ट्रिपल कोड विल अलाउड डेटा एट मल्टी लाइन, मतलब मल्टी लाइन पे भी अगर आपका डेटा है, इसके बाद अगर मैं अब एस को प्रिंट करूंगा, सो आई विल गेट दिस आउटपुट हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। तो देर आर 3 फॉर्मेट बाय विच वी कैन यूज द स्ट्रिंग इन पाइथन, सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। और जब भी आपको लगता है डेटा आपको प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट एनी डेटा इन कंसोल स्क्रीन यूजिंग पाइथन, देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड प्रिंट मेथड, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब ये देखो, अब ये तो हमने सिंपल ये देख लिया कि हाउ वी प्रिंट द डेटा एट कंसोल स्क्रीन इन पाइथन। पाइथन में जब भी डेटा कंसोल पे प्रिंट करना है तो प्रिंट मेथड का क्या यूज है, ठीक। लेकिन अब यहां पर आप समझना नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अब हम बात करने वाले हैं, कि जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना, अब प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हमारे शुरू होंगे, तो आपको क्या लगता है ये वेलकम प्रिंट करना, ये हेलो प्रिंट करना, ये मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग करना, ये प्रोग्रामिंग है क्या, इज दिस अ प्रोग्रामिंग? नो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लॉजिक्स तब शुरू होते हैं लैंग्वेज में जब आपकी लैंग्वेज में डेटा को लेके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आप लगाओगे, मतलब आपको चाहिए डेटा, ठीक है। तो पाइथन कितने तरीके से डेटा को यूज करेगा, ठीक है, समझना ध्यान से कि हाउ मेनी वेज वी यूज डेटा इन पाइथन, कितने टाइप से हम पाइथन में डेटा को यूज करेंगे, और डेटा को यूज करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम डेटा को यूज करेंगे। ओके, तो देखिए अब डेटा को यूज करके प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर, समझना, अगर मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर, अब आपने क्या किया, आपने सीधे पाइथन ओपन की और आपने क्या लिख दिया, प्रिंट 50 + 30, आपने लिख दिया प्रिंट 50 + 30 और इस प्रोग्राम को रन कर दिया। या जो पाइथन का एडिटर है, ठीक है, शेल स्क्रिप्ट है, वहां पर जाके आपने सीधे लिख दिया 50 + 30, तो आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा 80। बट बेटा क्या ये प्रोग्रामिंग है? ये तो आपने सिंपल 2 कॉन्स्टेंट नंबर लिए और उसको प्रिंट कर दिया। व्हाट माय पॉइंट, हम क्या चाहते हैं, ये प्रोग्राम फॉर्मेट में काम करे। ऐसा डायरेक्टली 50 + 30 लिखना और 80 मिल जाना, ये कोई कोडिंग थोड़ी ना है, या ये प्रोग्रामिंग थोड़ी है। प्रोग्रामिंग का मतलब है जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, क्योंकि आप ये ध्यान रखना, अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना के यूजर को दोगे कि जहां पर आपने प्रोग्राम बना दिया, ठीक, और इसकी PYC फाइल आपने लॉन्च कर दी, तो यूजर अगर इस प्रोग्राम को, आप तो पता है ना, एक तो .py फाइल होती है, एक .pyc फाइल होती है, तो जब आप इस प्रोग्राम की PYC फाइल किसी को देंगे, तो क्या वो उसको इस प्रोग्राम, मतलब क्या वो इस प्रोग्राम के आउटपुट को चेंज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स आउटपुट है ना, 50 + 30 80 आ गया, ये तो फिक्स आउटपुट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अब आप समझना कि यदि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चले कि पहले मैसेज आना चाहिए एंटर टू, ये मेरी कंसोल स्क्रीन, सपोज ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, तो मैसेज आना चाहिए एंटर 2 नंबर, ठीक, फिर मैंने यहां पर दिया मान लो 50 30, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए एडिशन
इज 80। तो ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक कोड है, प्रॉपर प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्राम में यूज करना पड़ते हैं वेरिएबल। ठीक है, हमें प्रोग्राम में यूज करना पड़ते हैं वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, डेटा। ठीक, तो वो अभी हम सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। तो वेरिएबल मतलब क्या, तो सुनना ध्यान से। ये जो मैंने लिखा, सपोज एक अल्फाबेट है ए, इसकी वैल्यू मैंने इसमें लिख दिया, मैंने मान लो 50। अभी तो चलो मैं 50 लिख रहा हूं, लेटर ऑन हम इसमें यूजर से भी इनपुट लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर मैंने लिखा b इक्वल टू 30, तो ये b क्या है, 30। अब मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां पर अब एटलीस्ट आपने अपने प्रोग्राम में डेटा को किसी न किसी वेरिएबल में असाइन किया है। कोशिश करना समझने की बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक, तो अब इस कोड में अब क्वेश्चन आता है, सर इसको भी तो रन करेंगे तो आउटपुट फिक्स आएगा, पर यहां चॉइस है ना। पिछली बार तो आपका 50 से, देखो आप पिछले प्रोग्राम में क्या किया था पता है आपने, ये 50 और ये 30। अब ये मेमोरी में कहां है, मतलब कोई भी डेटा जब मेमोरी में होता है तो वो मेमोरी में कहां है, ये पता करने के लिए आपको उस वेरिएबल का कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम विवेक है, ये मेरी आइडेंटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो किसी को भी रिप्रेजेंट करना है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना। तो ये 50 अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा प्रिंट या सपोज 50 प्लस 30, तो ये 50 कहां है। अगर फ्यूचर में मुझे इस डेटा की कभी जरूरत पड़ गई कोडिंग में, तो मुझे क्या पता चलेगा 50 कहां है, 30 कहां है। समझना बात को। तो क्या करते हैं हम, जब भी किसी डेटा को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो वी असाइन द डेटा टू अ वेरिएबल। हम उसको वेरिएबल में असाइन करते हैं। ये a इक्वल टू 50, तो इस a को हम बोलेंगे वेरिएबल, लेकिन एक्चुअली वेरिएबल का नाम मैंने a रखा है। तो इसीलिए जब भी पाइथन में हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम रखते हैं, तो वो कहलाता है आइडेंटिफायर। वर्ड को ध्यान से सुनना, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। व्हाट इज आइडेंटिफायर? ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम। तो ये नेम वेरिएबल का नाम हो सकता है, ये नेम किसी क्लास का नाम हो सकता है, ये किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, ये किसी अरे का नाम हो सकता है, ये किसी लूप का नाम हो सकता है। तो पाइथन में जब भी हम किसी नाम से किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। समझ में आई बात? वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं क्योंकि इनको यूज करके हम डेटा मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक, तो अब देखो आप, अब यदि मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 50, तो इसका मतलब है अब इस 50 का मेमोरी में कोई ना कोई नाम है, इस 30 का मेमोरी में कोई ना कोई नाम है। तो अब मुझे अगर मान लो मैंने यहां लिखा c इक्वल टू a प्लस बी, बट आफ्टर सम टाइम इफ आई नीड दिस डेटा, तो मैं फिर से लिख सकता हूं d इक्वल टू a इंटू बी या समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यहां पर है कि सर ये डेटा तो अभी भी फिक्स है। अरे तो अपन बात करेंगे ना इसको चेंज करने का, मतलब इसको हम चेंज कैसे करते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। तो जब भी किसी डेटा को यूज करने के लिए हम पाइथन में वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक, तो ये वेरिएबल क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। अब देखो, अब जो मैं आपसे बोल रहा था, एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं, अभी थोड़ा सा समझना कोशिश करना। अब मैं चाहता हूं कि यही प्रोग्राम, मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, बट आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर। मतलब ऐसा फिक्स नहीं रखना है a इक्वल टू 50 या b इक्वल टू 30, मुझे डेटा यूजर से रीड करना है। आई नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो देखो आप, इसी को मैं कैसे लिख दूंगा आप, मतलब एक फंक्शन होता है इनपुट। देयर इज अ फंक्शन इन पाइथन कॉल इनपुट। इनपुट को यूज करके आप यूजर से डेटा इनपुट ले सकते हैं। समझना, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसा ही हमने सेकंड लिख दिया, b इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अब यदि मैंने लिखा ना यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी एंड व्हेन आई प्रिंट इट, ये मैंने लिख दिया प्रिंट c। अब आपको समझ में आ रहा है? अब इस नो डाउट अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा ना, और अगर मैंने 2 नंबर एंटर किए हैं, मान लो मैंने दिया, मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर,
आपने पहला नंबर दे दिया, मान लो ये मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर। अब आपने नंबर एंटर कर दिया 50, एंटर सेकेंड नंबर आपने दिया 20, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा पता है अभी 5020। उसका रीज़न ये है कि ये जो इनपुट मेथड है ये जब भी किसी डेटा को रीड करती है, एक्चुअली ये डेटा को रीड करती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इट रीड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आई बात? तो स्ट्रिंग जब जुड़ती है तो वो कहलाता है कॉन्केटिनेशन। तो अभी इसने क्या किया, 5020 दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दिया, और जब ये कॉन्केट हुई तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है 5020। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बॉस मुझे इस जगह पे, अभी मैं आपको केवल एक प्रोग्राम रन करके बता रहा हूं और उसमें हम ये समझ रहे हैं कि यूजर से डेटा कैसे लेते हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको ये वैल्यू इंट फॉर्मेट में चाहिए, देन हियर वी राइट द सेम द कंप्लीट कोड इन इंट। ये आपको लिखना पड़ेगा इंट में, ठीक है? तो यदि आपने ऐसा लिखा इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, तो अब आपका ये इंट मेथड, इंट क्या है, ये भी एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है ना, वैसे इंट भी एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करता है। मतलब यदि मान लो आप इंट को ये दे दोगे 50, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा 50 फॉर्मेट में, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 50, इन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब मुझे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो ये इंट क्या है, इट इज अ फंक्शन वो कन्वर्ट्स एन स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। तो ये आपने लिखा c = a + b एंड देन प्रिंट c। ठीक। तो अब आपको बाकायदा मैसेज मिलेगा एंटर फर्स्ट नंबर आपने दिया 50, एंटर सेकेंड नंबर 20 एंड यू विल गेट द रिजल्ट 70। और अगर आप चाहते हैं आउटपुट प्रॉपर प्रिंट करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एडिशन इज, की एडिशन किसका है, कॉमा सी, सो यू विल गेट द रिजल्ट एडिशन इज 70। तो ये है इनपुट। तो आपको ये समझ में आया कि व्हाई शुड आई टेक दिस वेरिएबल। हम डायरेक्टली डेटा को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका डेटा वेरिएबल में होता है तो वेरिएबल में डेटा यूजर से भी इनपुट लिया जा सकता है। वेरिएबल के डेटा को आप कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आपने डायरेक्टली लिख दिया 50-20। ये है यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। तो इससे क्या हुआ, अब देखो आप इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो यहां क्या हुआ, इस प्रोग्राम में आपके कंपाइलर ने ए और बी नाम से दो वेरिएबल मेमोरी में यूज करें। हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, अभी अपन आगे बात करेंगे कि वेरिएबल इज लाइक एन ऑब्जेक्ट इन जावा, राइट? तो ये ए और बी इसने यूज करे मेमोरी में। अब आपने पहला नंबर दिया 20, दूसरा नंबर दिया 10, तो आपको रिजल्ट एडिशन ऑफ 2 नंबर का मिल रहा है 30। सेकेंड टाइम पे इस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं, आपने दिया 100, आपने दिया 50, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 150। तो ये समझना यहां पे आप बच्चे कि आपको फिक्स डेटा नहीं मिल रहा है, ये यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है, इट्स अ यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। तो डेटा का मीनिंग समझ में आया आपको, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो जब भी हम पाइथन में किसी कोड को लिखेंगे तो हमारा डेटा हमेशा कहां होगा, डेटा इज ऑलवेज बी इन आइडेंटिफायर। हमारा डेटा होगा आइडेंटिफायर्स में, वेरिएबल्स में, और अभी हमने आइडेंटिफायर फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ये समझ में, व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, and how the identifier are used, how the variables are used, how to get the data from user in Python. Input is a function, int is a function. ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें 3 फंक्शन बताए। print which is used to print the data, input जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, पर जो इनपुट आप लोगे वो आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, सो देयर इज अ फंक्शन इंट। तो प्रिंट इज फंक्शन, इनपुट इज अ फंक्शन एंड इंट इज अ फंक्शन। ये तीनों फंक्शन को लेके हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसको फटाफट सिस्टम पे बना के देख लो, ठीक है? और देखो आप, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस टेक्नोलॉजी, नहीं तो मेरे पास कंपेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो सी पढ़ रहे हैं, जो जावा पढ़ रहे हैं, उनको बता दूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि बच्चे ये ध्यान रखना, सी पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती है। जो सी के बैकग्राउंड वाले बच्चे नहीं हैं उनको सुनना ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो सी जावा वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लें कि पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती है। पाइथन में वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जो इसको आगे मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो लोग बिगिनर है ना वो सबसे खुश हैं,
क्योंकि उनको पता ही नहीं है पीछे क्या होता था पहले। लेकिन जो जावा C++ वाले बंदे हैं या पर्सन हैं, उनको ज़रूर दिक्कतें आएंगी कि सर आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है, आपने सेमीकोलन तो लगाया नहीं। ये कंपैरिजन तकलीफ दे देगा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा इस कंपैरिजन से बाहर निकल के पाइथन को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एंड दैट इज़ व्हाट, डेटा टाइप। कि व्हाट इज़ डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप के डेटास पाइथन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।